Hello students, this is our chapter 6 diagrammatic presentation of data, bar diagram and pie diagram. Bar diagram की definition, features and types of bar diagram हम पढ़ चुके हैं. with examples हमने इस टॉपिक को कवर किया, प्रैक्टिस भी की, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व करके देखे, डिफरेंट डायग्राम्स हमने बना के देखे. आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ पाई डायग्राम. पाई और सर्कुलर डायग्राम्स. पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम इज़ ऑल्सो कॉल्ड पाई चार्ट और एंगुलर चार्ट. जो पाई डायग्राम होता है उसको हम पाई चार्ट से भी जानते हैं और एंगुलर चार्ट डायग्राम से भी जाना जाता है. दीज डायग्राम्स आर वेरी यूज़फुल इन एम्फसाइजिंग एरियाज़. जो एरिया हमें फोकस करना होता है उस एरिया को फोकस करने के लिए, उस एरिया को हाईलाइट करने के लिए ये वाले डायग्राम पाई चार्ट जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है. दीज आर कंपेरेटिवली ईजियर टू ड्रॉ. इनको ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है. दिस डायग्राम डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यू. यहाँ पे आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिखाएंगे. आप जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू हैं उनसे फर्दर आप क्या करेंगे, डिग्रीज़ में उनको कन्वर्ट करेंगे. आफ्टर दैट आप उसको एक सर्कल में दिखाएंगे. इसलिए ये जो डायग्राम है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रेजेंट नहीं करते. जैसे आप लोगों ने बार में देखा था, बार में जो भी हमारे पास वैल्यूज़ थी हमने एज इट इज़ उसको बार में कन्वर्ट किया और उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया. लेकिन ये जो डायग्राम है पाई डायग्राम, यहाँ पे आप जो आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में प्रेजेंट नहीं करेंगे. फर्दर उन वैल्यूज़ को आप अदर वैल्यूज़ में डेराइव करेंगे. फॉर एग्जांपल परसेंटेज, डिग्री. आफ्टर दैट आप उनको प्रेजेंट करेंगे. द टोटल एंगल एट द सर्कल इज़ 360. जो सर्कल होता है बेटे उस पर जो एंगल होते हैं वो होते हैं 360 और वी कैन से 2 पाई, क्योंकि एक पाई जो होती है वो 180 डिग्री की होती है. तो 2 पाई कितना हो गया, 360 डिग्री का हो गया. देयरफॉर द डायग्राम इज़ कॉल्ड पाई डायग्राम. इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा आपका सर्कल जो होता है वो बिल्कुल इस तरीके से होता है. यहाँ पे सर्कल का ओरिजिन होता है, ठीक है. अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन को क्रॉस करते हुए सर्कल के अंदर से ड्रॉ करें तो ये जो है बेटे ये इसमें जो है आपके 90 डिग्री के 2 एंगल्स ड्रॉ हो जाएंगे. ये 90 डिग्री एंड दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. और सेम ऐसे ही अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री. अब देखिए बेटा इस स्ट्रेट लाइन से जो ये वाला पूरा एरिया है दिस इज़ 180 एंड इसकी जो बिलो एरिया है वो भी 180 डिग्री है, ठीक है. तो इन सब को जब हमने ऐड किया तो हमने क्या कहा कि जो पाई जो होती है, जो आपका पाई चार्ट होता है या फिर हम बोलेंगे सर्कुलर चार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, टोटल 360 डिग्रीज़ होती हैं. इन पाई डायग्राम अ सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स रिप्रेजेंटिंग सर्टेन पोर्शन ऑफ द सर्कल एज प्रोपोर्शन टू टोटल. क्या होता है बेटा, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होती है उन सब का टोटल करके हम उनको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और पाई डायग्राम में डिफरेंट सेगमेंट्स में उन इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं. सच ए डिवीज़न इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल एंगल ऑफ द सर्कल. क्या होता है, ये जो डिवीज़न होता है वो किस बेस पे होता है, एंगल्स के बेस पे होता है कि हमारी कौन से एरिए में कितनी इन्फॉर्मेशन हमारी अरेंज होगी. उस बेस पे आप क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं. तो सर्कल को ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ स्टेप्स सीखने पड़ेंगे. स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम. क्या क्या स्टेप्स होते हैं, देखो. फर्स्ट स्टेप, एज ए फर्स्ट स्टेप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ द सीरीज़ आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज वैल्यू. जो पाई डायग्राम को
कंस्ट्रक्ट करने का फर्स्ट स्टेप होता है। आप क्या करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, उन सब वैल्यूज़ को आप परसेंटेज वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ 45 स्टूडेंट इन ए क्लास, एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, 20 आर फर्स्ट डिविजनर, 20 जो स्टूडेंट्स हैं उनके फर्स्ट डिवीज़न आई है, 15 स्टूडेंट आर सेकंड डिवीज़न एंड 10 स्टूडेंट आर थर्ड डिविजनर। ठीक है, इस तरीके से ये 45 स्टूडेंट्स जो हैं, इनकी जो परफॉर्मेंस रही एग्ज़ाम में वो इस तरीके से है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब, दीज आर एब्सोल्यूट वैल्यूज़, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इनको हम क्या करेंगे, रिलेटिव वैल्यूज़ में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स इनसे परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो टोटल कितना हो गया 45। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिविजनर जो है उनकी परसेंटेज निकालेंगे। कैसे, इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो गई 20 डिवाइड बाई टोटल इंटू 100, दिस इज़ 44.45%। ठीक है, आफ्टर दैट क्या करेंगे, जो हमारे सेकंड डिविजनर स्टूडेंट हैं दैट इज़ 15 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, दिस इज़ 33.33। आफ्टर दैट थर्ड डिविजनर जो हैं दैट इज़ 10 बाई 45 इंटू 100, दिस इज़ 22.22%। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट स्टेप। आपको क्या करना है, कोई भी वैल्यू जो आपके पास गिवन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है, आपका पहला स्टेप यही रहेगा कि आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। उसका सीधा सिंपल तरीका यही है कि इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल इंटू 100। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू में आप अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, सिंस द एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 360। अब आपको पता है कि जो आपका सर्कल है उसमें 360 जो है वो मैक्सिमम एंगल अरेंज हो सकते हैं। द टोटल ऑफ वैल्यूज़ ऑफ वेरियस पार्ट इज़ टेकन टू बी इक्वल टू 360। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको 360 के अकॉर्डिंग एक प्रोपोर्शनेट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्रेस ईच पार्ट प्रोपोर्शनेटली इन डिग्रीज। अब क्या करेंगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी ये सब किस में थी, परसेंटेज में थी। अब इसको हम क्या करेंगे, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपको पता है मैक्सिमम जो है आपका 360 डिग्री जो है वो एक सर्कल में अरेंज होती है, इसलिए आप जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको विद इन 360 डिग्री अरेंज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास जो है ये सब परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, इन सबको हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए, वी डिवाइड द सर्कल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट एंगल एज अंडर। सबसे पहले देखो हमने परसेंटेज निकाल चुके थे हम, इसका मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइड बाई टोटल क्या हो गया, उन टोटल परसेंटेज वैल्यू जो होती है उनका टोटल 100 होता है इंटू 360। ठीक है, तो इनके डिफरेंट डिग्रीज आ गई, फर्स्ट की 160, सेकंड डिविजनर जो थे उसकी 120 एंड जो थर्ड डिविजनर थे उनकी 80। और इन तीनों का जो जोड़ आएगा, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी उनको जो आप डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी आपकी डिग्रीज आई हैं उनका टोटल क्या आएगा, आपके पास 360 आएगा। दिस इज़ योर सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आप इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एंड सेकंड स्टेज में आप क्या करेंगे, उनको एंगल्स में, डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट योर थर्ड स्टेप इज ड्रॉ ए सर्कल ऑफ एप्रोप्रिएट साइज यूजिंग कंपास। अब आप क्या करेंगे, कंपास को यूज़ करेंगे और कंपास को यूज़ करके आप क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप, आफ्टर द सर्कल इज ऑब्टेन। जैसे ही आपके पास सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, अब आप क्या करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, रेडियस ड्रॉ करेंगे मीन्स आप ओरिजिन से लेके और जो सर्कल है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज़ योर रेडियस। वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय प्रेजेंटिंग circular diagram. It is common practice to begin the largest component sector of a pie diagram is started at 12 o'clock position on the
सर्कल। क्या करेंगे, जो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट रहेगा हमारे इंफॉर्मेशन का, उसको हम वॉच के जैसे 12 o'clock की पोजीशन से उसको ड्रॉ करेंगे। द अदर कंपोनेंट सेक्टर आर प्लेस्ड इन क्लॉकवाइज, और जो नेक्स्ट जो रहेंगे उनको क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा बेटर रहता है कि हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हमारे पास 160 डिग्री है, फिर उसके बाद में 120 डिग्री है, और उसके बाद में 80 डिग्री है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। आप सर्कल जो है, अभी आपको बताया था कि सर्कल जो होता है, देखिए बेटा आपको ये बताया गया था कि सर्कल जो होता है उसमें 90 डिग्री के 4 पार्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो है एक वॉच में यहाँ पे क्या होता है, 12 o'clock होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा पहला एंगल जो हम बनाएंगे बेटे, वो यहाँ से लेके इस वाली एंगल से इधर की साइड ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जो हमारे नेक्स्ट जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, हम क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे। जैसे हमारी घड़ी जो है वो इस तरीके से चलती है, तो हम क्लॉकवाइज एंगल बनाएंगे। एक ये बेस्ट पैटर्न होता है सर्कल को ड्रॉ करने का, ठीक है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे वो हम किस में रखेंगे, हमने बताया किस में रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा तरीका रहेगा सर्कल को ड्रॉ करने का। तो दिस इज अवर 4th पॉइंट। आफ्टर द सर्कल इज ऑब्टेन, ड्रॉ ए रेडियस। अब देखो रेडियस क्या होती है, देखो दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन से जब हम इधर की साइड जस्ट ओनली ये वाली लाइन खींचते हैं, ये वाली जो लाइन है बेटे, दिस इज रेडियस ऑफ अ सर्कल। It is the common practice to begin the largest component sector of a pie diagram is started at 12 o'clock। बताया सबसे जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है उसको आप क्या करेंगे, 12 o'clock की पोजीशन में जो है सर्कल में अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट जो अदर कंपोनेंट्स रहेंगे उनको आप क्लॉकवाइज अरेंज करेंगे, ठीक है। और उनका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। दिस इज योर लास्ट स्टेप। Different segments representing various items should be distinguished from each other by using different dots। क्या तो आप डॉट बना देंगे, या फिर आप सेट्स, या फिर आप कलर्स, जो भी आपके डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, उनको आप क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से, चाहे डॉट्स के थ्रू या फिर शेड्स के थ्रू या फिर कलर के थ्रू उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। दीज आर द स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम। नाउ वी विल अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल। हम चल रहे थे बेटा, हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ थी, ये वाली, इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। आफ्टर दैट हमने इनको डिग्रीज़ में कन्वर्ट किया, तो हमारी डिग्रीज़ ये आ गई। अब इसी को हम क्या करते हैं, सर्कल में प्रेजेंट करते इन सब इंफॉर्मेशन को। देखिए बेटा, ये हमारा सर्कल है, इसको हमने कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा फर्स्ट स्टेप आपको ये बताया गया था कि आप क्या करेंगे, आप एक रेडियस ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, 12 o'clock से, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपने एक रेडियस ड्रॉ कर दी। आफ्टर दैट जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसमें आपने जो डिग्रीज निकाली थी, आपके पास जो फर्स्ट डिग्री थी दिस इज़ 160, आफ्टर दैट 120, आफ्टर दैट 80। नाउ फर्स्ट डिग्री को प्रेजेंट करेंगे बेटे। जो आपके पास ये डी है, इसमें आप देखिए आपके पास जो टोटल डिग्रीज़ हैं वो 180 तक है, ठीक है। आपके पास 180 तक डिग्रीज़ हैं, तो आपको क्या करना है, जो आपके सर्कल का ओरिजिन है वो आप क्या करेंगे, जो आपका डी का सर्कल है उसमें आप उसको अरेंज करेंगे। इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि 160 जो है वो
कहाँ पे है, तो आपने देखा 160 जो है यो यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज़ योर 160। तो क्या करेंगे आप ओरिजिन से और ये जो डिग्री है इसको आप मैच कर देंगे। तो ये आपने मैच किया, ये आपके पास आ गया फर्स्ट डिविजनर का एरिया आ गया ये, ठीक है। ये कितना हो गया 160 डिग्री हो गया। अब देखो बेटा यहाँ से आगे क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, जो आपका डी है, डी को आप अगेन क्या करेंगे, इस तरीके से उसको रोटेट करेंगे और फिर अगेन जो आपके सर्कल का सेंटर है और डी का सेंटर है वो फिर इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस वाले सेंटर पे आपने फिर रखा, आपकी जो डिग्रीज़ है दैट इज़ 120। तो आप देखेंगे ये जो डिग्रीज़ हैं 10, 20, 30, 40 ये यहाँ तक गए आप, दिस इज़ 120। तो आपने यहाँ पे 120 को मार्क कर लिया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको जो है आप ओरिजिन से फिर से मैच कर देंगे और ये जो एरिया आपका आ जाएगा दिस इज़ योर सेकंड डिविजनल स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया आपका 120। अब देखो बेटा एक बेनिफिट इस चीज़ से ये हो जाता है कि आपने जो है 160 ड्रॉ कर दिया, 120 ड्रॉ कर दिया, दिस इज़ टोटल 280। तो जो रिमेनिंग एरिया है ना वो क्या रह गया, थर्ड डिविजनल का रह गया, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और इसको आप चेक भी कर सकते हो, कैसे करोगे, ये जो नेक्स्ट लाइन हो गई आपकी, ये वाली जो लाइन हो गई, इस पे आप फिर से ओरिजिन पे इसको देखेंगे करके और आपने देखा कि बिल्कुल ये एक्यूरेट जो है वो 80 पे आ रही है, ठीक है। तो ये जो थी आपकी सर्कल जो है आप इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब बेटा सर्कल को आप अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, रीडर की अटेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट शेड डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर डाल सकते हैं या फिर डॉट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट डिविजनर, ये आपका हो गया सेकंड डिविजनर और ये आपका हो गया बेटे थर्ड डिविजनल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, आफ्टर दैट डिग्री में कन्वर्ट किया, डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद में आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल को ड्रॉ करने के बाद में जो आपका लार्जेस्ट कंपोनेंट है उसने आपको क्या किया, 12 क्लॉक पे रेडियस आपने बना के और जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है पहले उसको दिखाया, आफ्टर दैट आप क्लॉकवाइज जो है आप अपनी सारी डिग्रीज को आपने सर्कल में अरेंज किया, ठीक है। और लास्ट स्टेप आपका यही रहेगा कि आप अपने सर्कल जो सर्कुलर डायग्राम है, पाई चार्ट है, उसको अट्रैक्टिव करने के लिए आप कलर्स का, शेड्स का या फिर डॉट्स का यूज़ करेंगे ताकि आपका जो रीडर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को रीड करे, ठीक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव आपका डायग्राम लगे। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनमें हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमारे पास आइटम्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट एंड अदर्स। और बेटा ये आपकी दे रखी है परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड, आपने अपनी इनकम का कितना परसेंट इन वेरियस आइटम्स पे खर्च कर दिया। तो इनकम का 65% जो है आप फूड्स पे खर्च कर देते हो, ठीक है, 15% क्लोथिंग पे, 12% हाउसिंग पे, फ्यूल लाइट पे 5% या 10 जो रह गया उसके ऊपर 3%। इस तरीके से जो है आपकी 100% इनकम को आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं इनमें आप अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको ये बताया गया था कि जब भी आप पाई डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परसेंटेज में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, तो ये आपके पास ऑलरेडी परसेंटेज दी हुई है। देन योर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप क्या करेंगे, इन सभी परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 65 इंडिविजुअल वैल्यू डिवाइड बाई 100 इंटू 360। तो इस तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लिखा 65 बाई क्या किया आपने 100 इंटू 360।
तो जब ये वैल्यूज़ आपने लिखी तो आपके पास जो आपकी फर्स्ट डिग्री आ गई दैट इज़ 234। आफ्टर दैट बेटा सेम ऐसे ही 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 360 दिस इज़ 54 डिग्री। आफ्टर दैट 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 360 ये आ गया 43.2। फिर 5 बाई 100 इंटू 360 दिस इज़ 18 एंड 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 360 दिस इज़ 10.8। अब देखो आपको पता है कि जो आपकी जो इनकम का जो आपने परसेंटेज स्पेंड किया है वो भी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है 65, 15, 12, 5, 3। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी डिग्रीज जो आएंगी वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज होके आ गई। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप आपने क्या कहा था, आप अपनी इंफॉर्मेशन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर दैट सेकंड स्टेज क्या था, आप क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप सर्कल ड्रॉ करेंगे। नाउ थर्ड स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, कंपास की हेल्प से सर्कल को ड्रॉ किया। अब हमने क्या बताया था, अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 12 o'clock से लेके 12 o'clock एंड ओरिजिन से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मीन्स रेडियस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज़ योर ओरिजिन ऑफ सर्कल एंड आपने क्या किया, इसको यहाँ तक आप लेके गए बेटा। ठीक है, ये आपका हो गया रेडियस। अब आप क्या करेंगे, आप अपनी डिग्रीज़ को ध्यान में रखेंगे। आपकी डिग्री जो है सबसे पहले आपकी कितनी थी, 234 डिग्री। आफ्टर दैट 54, आफ्टर दैट 43.2 डिग्री, आफ्टर 18 डिग्री, आफ्टर दैट 10.8 डिग्री। ठीक है, तो ये सब आपके पास डिग्रीज थी। ठीक है, इन सब का टोटल बेटा आपके पास आएगा 360 डिग्री। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट को लेंगे। तो बेटा देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो डी होती है ना, डी, उसमें मैक्सिमम कितना रहेगा, 180 रहेगा। क्योंकि आपको बताया गया था ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन जो बनती है, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री कवर हो रहा है और इधर की साइड भी 180 डिग्री कवर हो रहा है, तभी तो ये टोटल 360 डिग्री है। अब देखो फर्स्ट डिग्री जो है दैट इज़ 234। इट मीन्स देखो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि ये पूरा एरिया जो है अगर इसको हम ले लेंगे यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट तो ये 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 234 में से 180 को लेस करेंगे तो ये अपने पास आ गया 4 और ये आ गया बेटा 5। ठीक है, ये वाला एरिया तो लेना ही लेना है, प्लस क्या करना है 54 एंगल और ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि 180 में जब 54 ऐड कर देंगे तो ये आपके पास डिग्री आ जाएगी 234 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताया गया है कि आप क्या कर लेंगे, पूरा इस एरिया को एक बार पूरा ले लेंगे। ये जो है ये कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, आप जो आपकी डी जो है उसको आप इस तरीके से सर्कल पे रखेंगे, जो आपका ओरिजिन सर्कल का जो ओरिजिन है उस पर रखेंगे और 54 पे जाएंगे। तो बेटा देखो ये 50 है और ये 60 है और इन दोनों के बीच में जो है ये क्या है 55 है और आपको क्या करना है 54 लेना है। तो एक पॉइंट इधर की साइड ले लीजिए आप, आपने ओरिजिन पे इसको रखा और 54 से 60 के बीच में 55 और थोड़ा सा आपने इधर ले लिया, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, ओरिजिन से इस पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ठीक है, ये वाला जो बेटा आपका एरिया जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये वाला पूरा एरिया जो है ये आपके पास हो गया 234 डिग्री। अब बेटा जो आपने ये वाली लाइन जो ली थी ये तो सिर्फ एक रफ मेज़रमेंट था, तो आप इसको क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे इरेजर से। ठीक है, तो ये पूरा एरिया आपके पास हो गया 234। किसका एरिया हो गया आपके पास, ये आपके पास फूड का एरिया हो गया। ठीक है,
फूड पे आप कितना % खर्च करते थे 65 और उसकी डिग्री क्या आई थी आपके पास 234। नाउ योर नेक्स्ट डिग्री इज अगेन 54। तो आपको क्या करना है अब आपको अपनी डी जो है वो इस तरीके से इस वाले मोड पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके पास हो गया ओरिजन। अब फिर आपको क्या करना है 54 देखना है ना। तो आपके पास 60 और 50 के बीच में 55 और थोड़ा सा एक पॉइंट इधर की साइड आपने ले लिया 54। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ओरिजन से फिर इसको मैच करेंगे। तो ये जो है आपके पास आ गया 54। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे 54 डिग्री। आफ्टर दैट नेक्स्ट डिग्री आपकी 43। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे अपनी डी को इस तरीके से जो नेक्स्ट लाइन जो आपकी आई है उस पर ओरिजन पे रखेंगे। ओरिजन पे रखने के बाद में आप 43 पे जाएंगे। दिस इज़ 40 और 40 से 3 पॉइंट आगे चलेंगे। 43.2 है, अप्रोक्स ले लेंगे उसको। तो हमने कहा दिस इज़ 42। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको मैच कर देंगे इस वाले पॉइंट से। तो ये आपने मैच किया। नेक्स्ट जो है बेटा आपके पास 18 एंड 10। तो 18 आप ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 का एरिया आपके पास बच जाएगा। तो आपको क्या करना है फिर से ओरिजन पे इसको रखना है और जो नेक्स्ट लाइन जो अभी आपने ड्रॉ की है उसके ऊपर आपने ओरिजन की जो 0 डिग्री वाली लाइन है वो रखनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे ये जो आपको दिख रहा होगा एरिया 28 शो कर रहा है बेटा, इसके ऊपर आप 18 जो है मीन्स 10 और 20 के बीच में 15 हो गया, उससे 3 पॉइंट आगे चल लो 1 2 3, ये आपके पास हो गया 18। ठीक है, तो आपने क्या किया 18 जो है उसको आपने मैच कर दिया इस पॉइंट से और जो ये रिमेनिंग एरिया है बेटे ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 10.8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया अपने सर्कल की स्पाइसेस बना दिए। ठीक है, इसके वेरियस सेगमेंट्स बना दिए। ये आपके पास 54 था, ये आपके पास हो गया 43.2 डिग्री, दिस इज़ 18 डिग्री एंड लास्ट इज़ 10.8 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया अपने सर्कल की सारी डिग्रीज प्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में परसेंटेज में आपकी वैल्यूज़ ऑलरेडी दी हुई है, आपने उनको डिग्रीज़ में कन्वर्ट किया और डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के बाद में आपने इन इन्फॉर्मेशन को अरेंज किया सर्कल डायग्राम में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है बेटे। सबसे पहले जो आपका लार्जेस्ट सेगमेंट रहेगा वो आप क्या करेंगे 12 o'clock से लेके चलेंगे और फिर जो अगले जो वैल्यूज़ आएंगी वो सब कैसे चलेंगी क्लॉकवाइज चलेंगी। ठीक है, एक बेस्ट तरीके से सर्कल को ड्रॉ करना यही होता है। बाकी कुछ शॉर्टकट चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। देखो ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा परसेंटेज में ही वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है सीधे सीधे सबसे इजी तरीका जो है टाइम को सेव करना होता है एग्ज़ाम में, लेकिन स्टेप्स अगर आएंगे तो स्टेप्स आपको इसी तरीके से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे जो आपकी इंडिविजुअल वैल्यू है उसके डिवाइड बाई आप टोटल करेंगे और इनटू 360 कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएंगी ऑल जो भी इन्फॉर्मेशन है उनकी सब वैल्यूज़ डिग्री में आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको दो बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एक बार परसेंटेज निकालनी है फिर एक बार डिग्री निकालनी है, आप शॉर्टकट चल सकते हैं। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे सर्कल को ड्रॉ करके और अपना डायग्राम बना देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल बेटा। आज की क्लास में हमने सर्कुलर डायग्राम को और वी कैन से पाई चार्ट को हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी नोटबुक में आपकी टेक्स्ट बुक में वो सब आपके पास PDF के थ्रू सेंड कर दिए जाएंगे। तो आप जो है आज अपना पाई चार्ट जो है उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करके बनाना सीखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।